दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि चमत्कार को नमस्कार। जो लोग अपनी आंखों से देखेंगे उसी पर तो विश्वास करेंगे। इन अंतिम दिनों में अब चमत्कार बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। हर कोई चमत्कार कर रहा है। कोई मिरेकल्स के द्वारा वेट लॉस करवा रहा है, तो कोई गाड़ी बंगले की आशीष दिलवा रहा है, कोई अनॉइंटेड तेल, तो फिर कोई अनॉइंटेड नमक भी अब बेचने लग गए हैं। हम सभी मसीह लोग आज एक सबसे खतरनाक दौर में जी रहे हैं। आज लोगों को गुमराह करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इजीली चमत्कार दिखाकर आप किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं। जैसे कि आपने गलियों में देखा होगा कि लोग आते हैं, वो लोगों को जादू का खेल दिखाते हैं कुछ समय के लिए और फिर आपसे बाद में पैसे मांगते हैं। ऐसा ही कुछ आज दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन उसका नाम सिर्फ परमेश्वर से जोड़ा जा रहा है। कलीसियाओं में भी एक खेल चल रहा है और उस खेल को दिखाने के बाद लोग उसके पैसे मांगते हैं, पैसों की डिमांड की जाती है। प्रभु यीशु ने हमें पहले ही बताया था कि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे मसीह और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। तो प्रभु यीशु के कहने का मतलब था कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता भी चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के अनुसार चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम दिखाना हर इंसान की गारंटी नहीं देता कि चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला इंसान सच्चा ही है। झूठे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिन की बड़ी लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। चिन्ह चमत्कार करने वाली दुष्ट आत्माएं भी हैं, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के अनुसार। दूसरा थिस्सलुनीकियों भी बिल्कुल इसी बात को साबित करता है कि झूठे मसीहा दुष्ट आत्माएं भी चिन्ह चमत्कार करके अंत के समय में लोगों को बहकाएंगी। लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार के अधर्म की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत। झूठी सामर्थ, झूठे चिन्ह और झूठे अद्भुत काम, ये सब अंतिम समय में होंगे और पवित्र बाइबल ने हमें इन सब चीज़ों की वार्निंग्स पहले ही दी हैं। इनमें से कुछ झूठे भविष्यवक्ता तो इतने बड़े बड़े काम करेंगे कि ऊपर से आग भी उतार देंगे हमारी पृथ्वी पर। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 13वीं आयत के अनुसार। डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी, शायद आप में से बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा, लेकिन मिडल ईस्ट में ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। डॉक्टर माला अली को दुनिया भर में एक फेमस फेथ हीलर के रूप में जाना जाता है। इनकी वीडियोस देखकर कोई भी इन पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाता है कि यह एक सच्चा भविष्यवक्ता है और कुछ लोग तो इन्हें मसीहा भी मानते हैं। इनका एक YouTube चैनल भी है जहां पर यह पिछले 8 सालों से अपनी चमत्कारी वीडियोस को डालते हैं और 21 लाख से ज़्यादा लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब भी किया है और 400 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इनकी वीडियोस को देखा है। देखिए इस वीडियो क्लिप में कि कैसे ये कुछ ही मिनटों में एक गूंगी और बहरी महिला को अल्लाह के नाम से ठीक कर देते हैं, सिर्फ कुछ ही मिनटों में। وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني يا رب أنت الشافي اشفيها. علي صوتك قل الله لحد الآن نشوف صوت ماركو. خلي الجماعة نصلي على النبي. هسه صوتك بتاعك بس باقعينا. شوف زوجي ما خلي نصلي على النبي جماعة. الله أكبر. وإذا عسى كلام وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. أختي افتح عيونك. هذا كم واحد؟ خلي جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. देखिए पहले माला अली उस महिला के मुंह में अपनी फिंगर्स डालते हैं, अल्लाह का नाम लेता है और कुछ मिनटों तक कुछ बोलता है अराबिक में और फाइनली वो महिला बोलने लगती है और कुछ समय बाद देखने भी लगती है और लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इस चमत्कार के लिए ताली बजाकर उनका धन्यवाद करते हैं।
आगे इनकी दूसरी वीडियो क्लिप में देखिए, जो कि सऊदी अरब के मदीना शहर में ली गई थी। उस समय माला अली मदीना गए थे और वहां उन्हें एक अंधा मिला। उन्होंने उस अंधे के साथ भी वैसा ही किया, कुछ अराबिक में थोड़ी देर बोला और थोड़े समय बाद वो अंधा देखने लगा। زيادة من 10 سنة هسه اشتغلت شو بإذن الله. افتح عيونك افتح عيونك شيخ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين بس. افتح عيونك. هذا كم واحد؟ شي كم؟ يلا خلي صلي على النبي. بس هذا معجزة قرآن. شيخ هذا كم واحد شيخ؟ 5. جماعة خلي صلي على النبي. اللهم صل على محمد. جماعة هذا معجزة القرآن، خلي صلي على النبي. اللهم صل. مكان مبارك خاص هذا وهذا صلى الله. هذا الشيخ عميان طاب بإذن الله. ارجعوا إلى التوحيد والقرآن وزماري منكم ولا فلس ولا درهم. इस चमत्कार के होते ही एक बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठी हो गई और उन्हें अपना स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आत्मिक अगुवा मानने लगी। हाउएवर, इस चमत्कार के बाद सऊदी अरब की पुलिस ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि यह एक फेक चमत्कार था, एक झूठा चमत्कार, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। सऊदी अरब की पुलिस का कहना था कि यह मिरेकल एक झूठा मिरेकल था और यह मुल्ला पाकिस्तान के लोगों को इंपोर्ट भी करता था और काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल भी था। कुर्दिस्तान में भी माला अली पर ऐसे बहुत सारे आरोप लगे थे जिसके कारण उन्हें वहां से भाग निकलना पड़ा था और अभी वो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। दोस्तों, आप लोग जो सिर्फ चमत्कार के पीछे भागते हो, पास्टर को अपना पापा पापा कहकर बुलाते हो, आने वाले समय में, इवन इस समय में भी सबसे बड़ा खतरा आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखिए, माला अली भी चमत्कार करता है, अंधों को आंखें देता है, गूंगों को बोली देता है। तो क्या आप उसके पीछे हो लेंगे और उसे अपना लीडर मान बैठेंगे? चमत्कार इस बात की गारंटी नहीं देता है कि यह मनुष्य सच्चा ही है और यह परमेश्वर की ओर से है। और चमत्कार के पीछे भागने वाले लोग ऐसे लोगों के जाल में आसानी से फंस सकते हैं, उनके लिए फंसना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एलन जॉन मिलर भी एक ऐसा ही शख्स है जो अपने आप को इस दुनिया का नया मसीहा मानता है। इसका नाम क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन चर्च भी खोला हुआ है जिसका नाम है डिवाइन ट्रूथ मूवमेंट। इनके चर्च में 5000 से भी ज़्यादा लोग हैं और यह चमत्कार भी करता है और इन्हीं चमत्कार के कारण लोग इन्हें नमस्कार भी करते हैं। एजे मिलर का कहना है कि उनका नाम जीसस है और उनकी गर्लफ्रेंड का नाम मरियम मगदलनी है। We feel that divine truth is God's truth, and as such, it's scientifically accurate, it's logical, it's mathematical in terms of its basis, and it contains the reality of everything that happens in the universe. We feel that it's not able to be contained in a book, not able to be contained in a book. इस वीडियो क्लिप में देखिए कि कैसे एजे मिलर सिर्फ बातों बातों में ही लोगों में दुष्टात्माएं उतार देता है और लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं। जब एलन जॉन मिलर का पूरा इतिहास चेक किया गया तो पता चला कि यह व्यक्ति एक व्यभिचारी है और बिना शादी किए हुए दूसरी महिलाओं के साथ रहता है और इसका पुराना रिकॉर्ड भी बहुत सारे व्यभिचार से और फ्रॉड से भरा हुआ है। देखिए, अब आप लोग जो चमत्कार के पीछे भागते हैं, चमत्कार से ज़्यादा लोगों के चरित्र को जाने। द पावर ऑफ ए गुड कैरेक्टर इज़ पावरफुल देन ए मिरेकल पावर। चरित्र इम्पोर्टेंट है, चमत्कार नहीं। और इसलिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि चमत्कार के पीछे भागोगे तो ठोकर ही खाओगे, क्योंकि एलन जॉन मिलर जैसे लोग भी जो व्यभिचार में पड़े हुए हैं वो भी चमत्कार करके दिखा सकते हैं। और डॉक्टर माला अली जो खुद फ्रॉड करते हैं, लोगों की तस्करी करते हैं, वो लोग भी चमत्कार करके दिखा सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि कहीं भी आप फंस सकते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में भी हम एक ऐसी लड़की के बारे में पढ़ते हैं जो भविष्यवाणी करती थी और वो भी दुष्ट आत्माओं की मदद से। लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी
और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेरकर उस आत्मा से कहा, ध्यान दीजिए यहाँ पर मुंह फेरकर उस लड़की से नहीं, लेकिन उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और उसी समय वह वहाँ से निकल गई। तो प्रेरित पौलुस ने भविष्यवाणी करने वाली आत्मा को भगाया और वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो गई। शायद अगर आज किसी में ऐसी आत्मा आ जाए तो लोग उसे अपना पापा मानेंगे, अपनी आत्मिक मम्मी मानेंगे और ना जाने क्या क्या मान बैठेंगे और उससे भविष्यवाणी कराएंगे और पैसे देंगे उन्हें। और इस लड़की का भी बिल्कुल यही काम था। इसके मालिक भी इससे भविष्यवाणी के द्वारा पैसों की कमाई करवाते थे और एग्जैक्टली वही आज सब कुछ चर्चेस में हो रहा है। कहीं 10,000 की भविष्यवाणी बिक रही है तो कहीं 5,000 का स्पेशल पैक है, स्पेशल प्रोफेसी, मिरेकल मनी, ना जाने कितने प्रकार के चमत्कार आज हमारे चर्चों में सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए किए जा रहे हैं। दोस्तों, चमत्कार के पीछे ना भागें, परमेश्वर के पीछे भागें, बाइबल पढ़ें, सच्चाई को जाने कि क्या कभी यीशु ने ऐसा किया था या फिर नहीं किया था। वचन पर पूरे तरीके से चलने की कोशिश में रहें। अगर आप वचन में मजबूत हैं तो कोई भी कभी भी आपको नहीं गिरा पाएगा। अगर आप वचन में कमज़ोर हैं, आप अपनी बाइबल को जानते ही नहीं हैं, तो कोई भी आपको आएगा, गिराएगा, फंसाएगा, आपको लूटेगा और आपकी जगह से चलता फिरता बनेगा। इसलिए आप परमेश्वर में, परमेश्वर की नॉलेज में, परमेश्वर के वचन में मजबूत बने। इससे बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, चमत्कार करने वाले लोग आज हैं और शायद कल ना रहें, लेकिन परमेश्वर हमेशा है और परमेश्वर हमेशा ही रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के पीछे चलें और परमेश्वर के साथ ही चिपके रहें, ना कि किसी चमत्कार के साथ। प्रभु यीशु ने कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कटीली झाड़ियों में से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं दे सकता और ना ही बुरा पेड़ कभी अच्छा फल दे सकता है। इसलिए तुम चौकस रहो और सावधान रहो। दोस्तों, आज आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि कहीं आप चमत्कार के पीछे भागकर परमेश्वर को मिस ना कर दें। और आज हमारे देश में, हमारी दुनिया में यही हो रहा है कि लोग परमेश्वर से ज़्यादा चमत्कार को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन आप सावधान रहें, आप समझदार बने और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलें। दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और चमत्कार के पीछे ना भागकर परमेश्वर के साथ बने रहिए।